अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारा हॉस्टल में आखिरी दिन है, तो हम उठे हैं, अभी नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट जो हॉल इन्होंने बनाया हुआ है वहाँ पे, तो सारा जो मेन्यू था वो जो पहले दिन का था वही है, सारा दूसरे दिन का जो था वही है। कुछ थोड़ा सा यहाँ से बेकन की जगह ने सॉसेजेस रख दिए हुए हैं, तो बस यही फ़र्क था, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही थी, वही थी। तो इस दफ़ा मैंने पैनकेक तो बनाए थे, पहले भी मैंने बनाए थे, लेकिन वो उसकी वीडियो नहीं बना सकी थी। लेकिन आज जो मैं पैनकेक बनाऊंगी उसकी भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो भी आपने खाना हो, जो ब्रेड, ब्राउन ब्रेड भी है और ये सादी वाली ब्रेड भी है, तो जो आपने खाना हो आपको खुद ही यहाँ पे टोस्ट करना है उसे। तो केक भी थे और मफ़िन्स भी थे, बनाना केक भी थे, काफ़ी वैरायटी थी केक्स की। तो यहाँ पे ये बैटर था, तो आप इस तरह बैटर लें और दूसरी साइड पे वफ़ल्स, बड़े वफ़ल्स हैं उनके लिए बना हुआ है, यहाँ पे छोटे वफ़ल्स बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये छोटे 2 वफ़ल्स बनाए हैं, तो 2 मिनट में तैयार हो गए थे। बहुत मज़े के हैं, घर में तो हम और तरह बनाते हैं, लेकिन यहाँ ये थोड़ा मुख्तलिफ था। तो साथ में इन्होंने इसके लिए बहुत सी टॉपिंग वगैरह भी रखी हुई थी, जो भी आपको इसमें डालना है डालें। ये कैरेमल भी था और चॉकलेट भी थी, और ये टॉपिंग के लिए स्प्रिंकल्स, और वहाँ पे वो क्या चॉकलेट के जो थे वो चॉकलेट चिप भी थे। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। तो इसको पूरे 2 मिनट के बाद इसकी बेल जो है वो, अलार्म जो था वो बज गया, और फिर हमने इसको निकाला। तो देखें कितने अच्छे मज़ेदार परफेक्ट तैयार हुए हैं ये। और वैसे भी बैटर पता नहीं इन्होंने जो भी बनाया होगा, ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार थे। तो मैंने अपने लिए यही रखे थे खाने के लिए। अब इसके ऊपर मैं चॉकलेट चिप, थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स डालूँगी थोड़ी सी, और इसके ऊपर फिर मैं चॉकलेट जो है वो थोड़ी डालूँगी। तो इसी तरह सब जो भी आ रहा था, जिसको भी जो पसंद था, वो खुद ही ब्रेड वगैरह टोस्ट करता था और वेफल्स बनाता था। वेफल्स जो है वो बड़े साइज़ के भी बना रहे थे जिन्होंने बड़ा खाना था। तो मैंने पहले दिन तो 4 बना लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि 2 बनाऊंगी तो वो भी ठीक बन जाएंगे। तो वो जो मैंने बना लिए तो वो फिर मुझसे खाए नहीं गए, और 2 तो बड़े मुश्किल से मैंने खा लिए, लेकिन 2 जो थे वो फिर ज़ाया हो गए। तो ये दही था, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दही था, बहुत अच्छा और मज़े का दही था ये। और फ्रूट भी था, बनाना शेक और सेब और माल्टे और सब कुछ था। ये सीरियल्स भी थी यहाँ पे, और दूध भी रखा हुआ था, इन्होंने जिसने भी जो खाना है वो खा ले। तो यहाँ पे तरीका यही है कि आप अपने लिए डालें, ख़ुद बनाएं, ख़ुद खाएं, और ख़ुद ही यहाँ टेबल से सारी चीज़ें उठाएं, साफ़ करें। और एक एप्पल जूस है साथ में, ब्लूबेरी जूस, एक क्रैनबेरी जूस था साथ में। तो फिर बस नाश्ता करने के बाद हम लोग वापस आ गए हैं। ये हमारा रूम है, बस हम आज जा रहे हैं। तो ये सामान सारा लेके हम, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है, तो ये सामान लेके निकलेंगे। और यहाँ से हमने चेकआउट किया था, इनका 11 बजे का टाइम है। 12 बजे का तो आमतौर पे सब होटलों में होता है, लेकिन यहाँ पे 11 बजे का टाइम था चेक इन का। तो हम अपने हिसाब से निकले हैं, 11 बज गए हैं। अभी हम नीचे जाएंगे, वहाँ पे चेकआउट के लिए कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा, तो सब कुछ क्लियर वगैरह करने के लिए। इसके बाद ये है कि जो सामान आपने गाड़ी से ऊपर लेके जाना है या ऊपर से नीचे लेके आना है, वो भी सेल्फ़ सर्विस है, कोई आपको लेके जाएगा नहीं और लेके आएगा नहीं, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ से बस ये देखें, इनके चारों तरफ जो है होटल के बाहर निकलने के दरवाज़े थे चारों तरफ। तो जिस तरफ भी आपकी गाड़ी की पार्किंग है तो वहाँ पे आप निकल सकते हैं। तो ये काउंटर है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ नोट की है कि ये देखें, ये प्याला पड़ा हुआ है, इसमें पानी है या सैनिटाइज़र कुछ होगा। तो जो भी आता है कार्ड वापस करता है तो इसमें डिप कर देते हैं, तो फिर जब कोई नया आएगा जो चाहेगा तो उसको यहीं से निकाल के देंगे। तो ये देखें जी, एग्ज़िट है ये होटल की। तो बस अब गाड़ी में सामान रखते हैं और यहाँ से निकलते हैं। एयरपोर्ट का यहाँ से फासला जो है तकरीबन 30 माइल का था, तो 1 घंटा या उससे ज़्यादा जो है मैं वहाँ पे जाते हुए लग गया था। तो चलें, साथ साथ पे आउटिंग भी होगी, लॉन्ग ड्राइव भी होगी और सारा कुछ हो गया।
अच्छा ये देखें, ये माशाल्लाह, क्या मैं कहूँ कि ये जो औरत है ये तकरीबन 80 से ऊपर ही होगी, क्योंकि इससे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था और इसके हाथ जो है ना वो थोड़े से कांप भी रहे थे। लेकिन देखें कितने भी बूढ़े हैं यहाँ पे, जो भी है सारे जो हैं वो चलते फिरते मेहनत करते, मॉल्स में जॉब करते। और हम ये समझते हैं कि बस 50 से ऊपर हो गए, 60 से ऊपर हो गए तो बस रिटायरमेंट टाइम आ गया, अब घर में बैठे आराम करें, ना कहीं जाना है, ना कहीं घूमना फिरना है, ना कोई जॉब कर सकते हैं। तो ये ख़यालात जो है ना हम लोगों में और इन लोगों में मुख्तलिफ हैं। तो ये जितने भी बूढ़े हैं सब चलते फिरते नज़र आएंगे, और जवानों से ज़्यादा यहाँ बूढ़े चलते फिरते नज़र आते हैं। तो बस अब हम यहाँ से निकलेंगे, होटल के पास ही थोड़ी सी ये मार्ट्स वगैरह बनी हुई थी और कुछ शॉपिंग के लिए दुकानें और चीज़ें वगैरह थी, तो हम यहाँ से निकले हैं। तो एक ये देखें कि यहाँ पे हर दूसरी गाड़ी आपको जीएमसी नज़र आएगी और ये इसी तरह के ट्रक नज़र आएंगे। यहाँ भी हैं लेकिन अमेरिका में शायद मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही थे, क्योंकि हर बंदा जो गुज़र है पास से जैसे उसके पास यही ट्रक हैं। तो यहाँ भी ये ट्रक काफ़ी देखने को मिले हैं और अपनी अपनी तरफ पे उन्होंने उसको बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये है कि जब आप पेट्रोल के लिए गैस स्टेशन, ये गैस स्टेशन कहते हैं, तो जब यहाँ पे हम जाते हैं तो आपको ख़ुद ही, ये भी सेल्फ सर्विस है, ख़ुद ही आपको पेट्रोल जो है वो डालना है गाड़ी में। तो हमको पता नहीं चल रहा था, इसलिए अंदर से किसी को बुलाना पड़ा और उसी ने थोड़ी सी मदद कर दी। तो ये देख लें, प्राइसेस भी देख लें और देख लें कि ख़ुद ही सारी मेहनत करनी पड़ती है, कोई मदद करने वाला नहीं है। तो हमने यहाँ से फिर ये पेट्रोल वगैरह फ़िल करवाया, क्योंकि हमें गाड़ी जो है रेंट की गाड़ी थी, तो हमें अपनी फ़्लाइट पर पहुँचने से पहले इसे वापस करना था। तो यहाँ पे यही है कि जब आपको गाड़ी मिलती है तो वो फ्यूल उसका फुल होता है, पेट्रोल उसमें फुल होता है, तो जब वापस करते हैं तो आपको भी फुल करके वापस देना पड़ता है। तो बस इसी तरह फिर ये हम रास्ते से मैंने कुछ जो है क्लिप्स वगैरह बनाए हैं, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ साथ एयरपोर्ट आपको साथ लेके जाती हूँ। पहले तो ये है कि यहाँ की रोड्स जो हैं वो, एक ये शहर जो है जहाँ पे हम थे ह्यूस्टन में, ये शहर जो है ये इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, यहाँ पे ऊंची बिल्डिंग्स वगैरह भी नहीं है। तो जहाँ पे हम रह रहे थे ये काफ़ी दूर भी था एयरपोर्ट से, तो यहाँ पे मतलब ये कि फ़ील नहीं आई अमेरिका वाली। तो शायद कहीं और होते, न्यूयॉर्क में होते या कहीं और होते तो शायद कुछ और फीलिंग होती। तो यहाँ हमारा 2-3 दिन का स्टे था, बस वही हमने किया है और अब हम कनाडा के लिए निकल रहे हैं। जी, इस शहर का डाउनटाउन भी काफ़ी दूर था यहाँ से और काफ़ी लंबी ड्राइव थी वहाँ तक पहुँचने के लिए। जब हम पहले दिन रेंटा कार लेके गए, पहुँचे हैं होटल तक, तो वो पहला दिन था और ड्राइव जो थी वो पहली बार थी अमेरिका में। तो रूल्स जो होते हैं वो इतने पता नहीं होते हैं आपको कि स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए और किस तरह आपने जो है वो एग्ज़िट लेना है रोड से। तो होटल पहुंचने में हमें काफ़ी परेशानी हुई कि, और उस वक्त मैप भी जो था वो चल नहीं रहा था हमारा। तो बड़ी मुश्किल से हम तकरीबन 1.5 घंटे, और तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लग गया हमें होटल पहुंचने में, क्योंकि जब एग्ज़िट करना होता था तो क्लियरली नज़र नहीं आता था और हम कहीं ब्रिज के ऊपर चले जाते थे, या एग्ज़िट करना होता था तो उसको उसके नंबर होते हैं लिखे कि इस नंबर से आप एग्ज़िट करें, तो हमें पता नहीं चलता था। इसी तरह काफ़ी ड्राइव जो हमारी लंबी होगी। और ये हमने यहाँ पे गाड़ी जो है वापस कर दी है, और ये बस शटल है जिसमें बैठ के हम लोग एयरपोर्ट तक जाएंगे। तो ये सर्विस फ्री है। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे और हमने अपना सामान वगैरह जो है वो काउंटर पे दे दिया था बुक करवाने के लिए अपनी फ़्लाइट के लिए, तो उसके बाद ये टर्मिनल बनाए हुए उन्होंने, तो हमें एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाना था। और मेरा एक बैग जो है तो वो एयरपोर्ट कतर एयरवेज़ में रह गया था। जब हम उतरे हैं तो वो मेरा बैग जो है वो मैं अपनी सीट पे भूल गई थी, तो उसके लिए क्लेम किया था वो बैग भी मुझे मिलना था आज। तो हमें दूसरे टर्मिनल पे जाना था। तो ये इन्होंने पूरी नीचे ट्राम बनाई हुई है जहाँ पे मुख्तलिफ़ स्टॉप हैं, जिसको जहाँ पे रुकना है वो वहाँ पे रुकता है। तो हम वहाँ से फिर चलते हुए ट्राम से होते हुए यहाँ एयरपोर्ट में पहुँचे हैं। यहीं पे मुझे बैग मिलना था, इसी काउंटर पे, ये कतर एयरवेज़ का काउंटर था। तो हमने यहाँ से अपना बैग लिया और फिर वहाँ पे बैठ के हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी ह्यूस्टन से शिकागो और शिकागो से बफलो।
तो ये जो थी हमें काफ़ी 2 घंटे पहले ही पहुंचना था, और फिर हम जो है वो सामान वगैरह अपना बुक करवा के और अपना मेरा जो बैग था वो लेके, हमारे हैंड कैरीज भी जो वो फ्री में चले गए थे साथ। तो हमारे पास कोई इतना ख़ास सामान नहीं था, सिर्फ ये मेरा एक छोटा सा बैग था। यही जो आप येलो बैग देख रहे हैं यही मैं भूल गई थी। तो अब ये मिल गया बैग भी, और हम जा रहे हैं अपने गेट नंबर की तरफ जहाँ से हमें फ़्लाइट के लिए इन होना है। तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट था, चलते 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 काफ़ी टाइम लग जाता है और बहुत दौड़ भी लगानी पड़ती है। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे थे अपने गेट नंबर पे, तो काफ़ी लोग नहीं थे और रश नहीं था कोई भी, बहुत थोड़े से लोग थे जो वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। और ये देख रहे हैं कि मुसलसल जब से हम उतरे एयरपोर्ट में ये दाखिल हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग वगैरह जो कुछ भी था, या डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो जो कुछ भी चेकिंग वगैरह थी वो होके, तो वहाँ से चलते चलते यहाँ तक जहाँ तक हमारा गेट है, तो तकरीबन 20 मिनट की या 25 मिनट की ये वॉक है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप भी नोट कर रहे होंगे कि कितनी देर से चल रहे थे। और ये E21 जो है ये हमारा गेट था, यहाँ पे हमें बैठ के अपने फ़्लाइट का इंतज़ार करना था। तो देखें अभी तो ये बिल्कुल ख़ाली है, बहुत से लोग नहीं हैं, 2-4 थे और 2-4 हम थे यहाँ पे इस दूसरी साइड पे, तो पूरा ख़ाली है। लेकिन जब तक वो टाइम आ गया और बहुत ज़्यादा रश हो गया था, लोग बैठने की जगह ख़त्म हो गई थी और खड़े थे। और फ़्लाइट का क्योंकि हमने 2 घंटे यहाँ पे बैठ के इंतज़ार किया है, तो हम ज़ाहिर है कि हम पहले लोगों में से थे। तो इसके बाद फिर ये बस डोमेस्टिक फ़्लाइट है और बार बार ऐलान हो रहा था, अनाउंसमेंट हो रही थी कि अपना सामान जो है वो कम, जो अपने साइडवेज़ हैं उन पे रखें, और इनके जो कैबिन हैं वो फुल हो जाते हैं, तो प्लीज़ अपना सामान जो है रास्ते में ना रखें, अपनी साइडवेज़ पे रखें। तो जहाज़ क्या था, ये तो मुझे लग रहा था जैसे कोई बस है, बिल्कुल तंग तंग छोटी छोटी सीट्स थी, और जहाज़ काफ़ी छोटा था। और जो ऊपर बैग्स वगैरह रखने के लिए जगह थी, वो जो पहले आके बैठ गए थे उन्होंने ही वो पूरी फुल कर दी हुई थी। तो हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं था जो हमने ऊपर रखना है, तो बस मैंने भी अपना बैग जो है अपने पाँव में ही सेट कर लिया था। और आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ जो है वो पूरा भर गया था, इसमें एक भी सीट खाली नहीं थी। तो ये फ़्लाइट जो थी हमारी 2 घंटे की थी, ह्यूस्टन से शिकागो की। 2 घंटे में हम यहाँ पे लैंड हुए हैं। और जब लैंड हुए तो जहाज़ जो है तो टर्मिनल पे उन्होंने काफ़ी देर खड़ा रखा, क्योंकि इसे आगे जाने के लिए वो सिग्नल नहीं मिल रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से फिर जो है वो जहाज़ जो है, हमारी अगली फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट जो थी वो बहुत अर्लियर थी, यानी अगर हम यहाँ पे 9 बजे पहुँचते हैं तो 9:10 पे हमें वहाँ पे पहुँचना था। तो आप कुछ ना पूछे कैसे हमने दौड़ लगाई और अगले टर्मिनल पे पहुँचे, और वहाँ पे वो बस हमारा ही वेट कर रहे थे। तो जब हम जहाज़ में एंटर हुए तो उसकी मैं कोई भी वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना सकी हूँ। ये बस हम ये अब बफलो एयरपोर्ट है, यहाँ पे हम लैंड हो गए हैं और अपने सामान के लिए देख रहे हैं। सामान हमारा यहाँ पे आ गया है, अल्लाह का शुक्र है कि हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो मिल गई थी, मिस नहीं हुई थी। अगर वो मिस हो जाती तो बहुत मसला हो जाता। तो ये हमारे माशाल्लाह भांजा भांजी आए हुए हैं लेने के लिए। तो इनके साथ फिर हम घर पहुँचे हैं, बल्कि इनके साथ हम लोगों ने अभी कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से यहाँ पे गाड़ी में बैठे बैठे ये बॉर्डर भी क्रॉस हो गया। कोई अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन नहीं हुई, कोई सवाल जवाब नहीं हुए, कुछ उन्होंने पूछा नहीं, कोई हमारे बैग चेक नहीं किए, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सबसे पहले यहाँ की चाय और ये मॉफ़िन है टिम हॉर्टन का, क्योंकि हमने सुबह से नाश्ता किया था और कुछ भी ऐसा खाने को नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम रात को घर पहुँचे हैं पूरे दिन के सफ़र के बाद। तो चलें इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। तो दुआओं में मुझे याद रखें और मेरी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।